हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे रखा है, पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, द्रव का पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है, द्रव का पृष्ठ तनाव ताप के साथ घटता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, यहाँ पर समान होगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दिया है, ग्रहों की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे रखा है, कोणीय संवेग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क दिया है, कोणीय संवेग की परिभाषा मात्रक एवं विमाएँ यहाँ पे हमें लिखनी है। तो सबसे पहले कोणीय संवेग की परिभाषा क्या हो जाएगी। कोणीय संवेग की परिभाषा, कोणीय संवेग किसी वस्तु के घूर्णन की माप है जो उसके द्रव्यमान, आकार और वेग से निर्धारित होता है। इसका जो मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। इसकी जो बीमा होती है mL/2 T⁻⁻1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं यहाँ पे हमें मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव प्रति इकाई द्रव्यमान पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा किसी गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए सिस्टम जैसे ग्रह, तारे या आकाशगंगा को पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, हुक का प्रत्यास्था संबंधी यहाँ पे हमें नियम लिखना है। तो इसका जो नियम होता है ई के बराबर प्रतिबल बटे विकृति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, द्रव दाब के यहाँ पे हमें नियम लिखना है। तो इसका नियम क्या होता है, द्रव दाब का नियम, स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। इस तरह से ये इसका नियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, पृष्ठ तनाव को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पृष्ठ तनाव द्रव सतह की इकाई लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश कार्य करने वाला स्पर्श रेखीय बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इस तरह से इसको हमें परिभाषित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह में यहाँ पे हमें अंतर बताना है। इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है, प्रक्षुब्ध प्रवाह में तरल पदार्थ का प्रवाह क्रांति कोण से अधिक होता है, जबकि धारा रेखीय प्रवाह में क्रांति कोण से कम होता है, जिससे तरल के अंदर भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, विकिरण संबंधी स्टीफन का यहाँ पे हमें नियम लिखना है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, विकिरण संबंधी स्टीफन के नियमानुसार एक आदर्श कृषिका द्वारा प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा परम तापमान के चौथे घात के समानुपाती होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, कोणीय संवेग संरक्षण का यहाँ पे हमें नियम लिखना है। तो इसका नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पे कोई बाह्य बल आघूर्ण न हो
तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। इस तरह से यहाँ पर हमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, ससंजक तथा आसंजक बल से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससंजक बल वह बल है जो एक ही पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करता है। आसंजक बल वह है जो विभिन्न पदार्थ के अणुओं को एक स्थान से बांधता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कद दिया है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी यहाँ पे हमें नियम लिखना है। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, पहला जो नियम होता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त कक्ष में परिभ्रमण करता है। सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थिर रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख दे दिया है, विकिरण संबंधी किरचॉफ का यहाँ पे हमें नियम लिखना है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम किसी ताप और तरंग दैर्ध्य के लिए सभी पदार्थों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता निष्पत्ति समान होती है। यह उसी ताप तथा तरंग दैर्ध्य पर पूर्ण कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इस तरह से किरचॉफ का नियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 11th रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।